नीम करोली बाबा, किसी को ना बताएं अपनी ये बातें, सुखी जीवन के मूल मंत्र। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे। उनका जीवन सादगी, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। उनके अनुयायी देश विदेश में फैले हुए हैं, जिनमें कई प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल हैं। बाबा के उपदेश अत्यंत सरल लेकिन गहरे अर्थ वाले हैं, जो हमें एक सुखी और शांत जीवन जीने की राह दिखाते हैं। बाबा नीम करोली के अनुसार जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त करने के लिए कुछ बातों को सदैव गोपनीय रखना चाहिए। इन बातों को दूसरों के सामने प्रकट करने से न केवल आपके जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, बल्कि आपके किए गए अच्छे कर्मों का फल भी कम हो सकता है। वे कौन सी बातें हैं जिन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए? 1. अतीत की बुरी घटनाएं, बैड पास्ट इवेंट्स। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाएं होती हैं। बाबा कहते थे कि अपने अतीत की खराब या शर्मनाक घटनाओं को भूलकर भी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। कारण, लोग अक्सर आपकी पुरानी गलतियों या बुरे अनुभवों का सहारा लेकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आप पर उंगली उठा सकते हैं या मजाक बना सकते हैं। ये आपके वर्तमान सुख और मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न कर सकता है और आपको कष्ट दे सकता है। अतीत को भूलकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना ही समझदारी है। 2. दान, पुण्य और परोपकार, चैरिटी एंड गुड डीड्स। बाबा नीम करोली का मानना था कि आपने किसे, कितना और कहां दान दिया है, इसका बखान किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं करना चाहिए। कारण, शास्त्रों में भी गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दान का ढिंढोरा पीटने से उसका पुण्य फल समाप्त हो जाता है। यदि आप दूसरों को बताकर दान करते हैं तो वो अहंकार का विषय बन जाता है, न कि सेवा का। दान का उद्देश्य निस्वार्थ भाव से सेवा होना चाहिए, न कि प्रशंसा बटोरना। ऐसी बातों का बखान जीवन में नकारात्मकता ला सकता है और आपके पुण्य को क्षीण कर सकता है। 3. अपनी आय, आमदनी, योर इनकम और अर्निंग। बाबा के अनुसार व्यक्ति को अपनी आय, इनकम का खुलासा कभी नहीं करना चाहिए, भले ही वो कितना भी सगा क्यों ना हो। कारण, जब आपकी आय का खुलासा हो जाता है तो लोग उसी से आपका कद, स्टेटस तय करने लगते हैं। अधिक आय जानने पर कुछ लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपकी आमदनी पर कब्जा करने की नीयत रख सकते हैं या फिर बिना किसी जरूरत के आपसे कर्ज मांगने आ सकते हैं। आय का सार्वजनिक होना आपके लिए संकट का कारण बन सकता है और आपके सुख में कमी ला सकता है। 4. अपनी ताकत और कमजोरी, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। व्यक्ति को अपनी ताकत, स्ट्रेंथ या कमजोरी, वीकनेस, दोनों के बारे में दूसरे को नहीं बताना चाहिए। कारण, आपके विरोधी या शत्रु आपकी ताकत जानकर उससे मुकाबला करने की तैयारी कर सकते हैं और आपकी कमजोरियों का पता लगने पर वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उन पर हावी हो सकते हैं। इससे आपके जीवन में अनावश्यक समस्याएं और हार की संभावना बढ़ जाती है। स्वयं को गुप्त रखना और समय पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही बुद्धिमानी है। 5. दाम्पत्य जीवन के निजी मामले, प्राइवेट मैटर्स ऑफ मैरिटल लाइफ। घर, परिवार और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी निजी बातों को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। कारण, इन बातों को मित्रों, परिचितों या रिश्तेदारों को बताने से घर के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद या कलह बढ़ सकता है। बाहरी व्यक्ति आपकी निजी बातों को गलत तरीके से समझ सकता है या उनका उपयोग आपके खिलाफ कर सकता है, जिससे आपके पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। सुखी जीवन के मूल मंत्र, कोर मंत्रास फॉर अ हैप्पी लाइफ। बाबा नीम करोली ने सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मूल मंत्र भी दिए हैं। 1. प्रेम, सेवा और भगवान का नाम। मूल मंत्र, सबकी सेवा करो, सबको भोजन दो और सबसे प्यार करो। इन 3 कामों को करते हुए बस भगवान को याद करो। सार, बाबा ने हमेशा निस्वार्थ प्रेम, लव, सेवा, सर्विस और भगवान में विश्वास, फेथ इन गॉड पर जोर दिया। उनका मानना था कि इन 3 स्तंभों पर टिका जीवन ही सच्चा सुखी जीवन है। प्रेम ही ईश्वर है और प्रेम ही जीवन का सार है। 2. सत्य, निष्ठा और ईमानदारी, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। मूल मंत्र, धन कमाने के लिए व्यक्ति को ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जो अनुचित तरीके से पैसे कमाता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। सार, ईमानदारी से कमाया गया धन ही सुख और समृद्धि लाता है। अनैतिकता से कमाए गए धन में अस्थिरता होती है और वह केवल दुख ही देता है। 3. सबका सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर ऑल। मूल मंत्र, चाहे किसी ने तुम्हें तकलीफ दी हो, लेकिन सबको भगवान समझकर ही प्यार करो। भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सार, बाबा की नज़र में कोई छोटा या बड़ा नहीं था, वो हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखते थे। उन्होंने सिखाया कि सभी के साथ समान प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, यहाँ तक कि उनसे भी जिन्होंने आपको कष्ट दिया है। 4. इच्छाओं से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स। मूल मंत्र, व्यक्ति के दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छाएं हैं। इंसान को इच्छा के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। सार, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और उनका पीछा करना केवल तनाव और असंतोष लाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इच्छाओं से मुक्त होने पर ही मन को वास्तविक शांति मिलती है। 5. हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें, ट्रस्ट इन गॉड।
मूल मंत्र। अगर आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, और अगर आप चिंता करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ईश्वर पर भरोसा ही नहीं। सार। जीवन में आने वाले हर सुख दुख को ईश्वर की लीला मानकर स्वीकार करना चाहिए। सच्चे भक्त को हर समस्या में ईश्वर का हाथ दिखता है और वह व्यर्थ की चिंता नहीं। नीम करोली बाबा के ये मूल मंत्र हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी दिखावे या भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और पवित्रता में निहित है। अपनी कुछ निजी बातों को गोपनीय रखकर और जीवन में प्रेम, सेवा, ईमानदारी तथा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखकर कोई भी व्यक्ति एक सुखी, संतुष्ट और शांत जीवन जी सकता है। उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य प्रेम और करुणा के माध्यम से ईश्वर को पाना है।